अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस गुदल। नाज़रीन, महंगाई के हवाले से बात करेंगे, अवाम में जाएंगे। हुकूमत तो दावे करती है कि महंगाई मुसलसल कम हो गई है और आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। क्या आवाम के जो मसाइल हैं वो कम हुए हैं या बड़े हैं? आवाम इसके ऊपर क्या राय रखती है? और जो कारोबार करते हैं छोटे लेवल पे, उनसे बात करेंगे कि उनका कारोबार जो है वो कैसा चल रहा है, उनका गुजारा करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, और कारोबारी शख्सियत के लिए कितनी मुश्किलात हैं। क्योंकि एक छोटा जो कारोबार करता है तो उसको कई माफिया जो है वो तंग करते हैं। उसको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और जो महंगाई है, जो हुकूमत बातें करती है, उसमें कितनी सच्चाई है। तो आवाम के दरमियान चलते हैं, आप हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, आवाम के दरमियान चलते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल उनका गुजारा करना कितना आसान है और क्या महंगाई की वजह से उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनका कारोबार कैसा चल रहा है। क्योंकि एक आम बंदे का आजकल गुजारा करना ये एक मेन सवाल है जो कि हर कोई जानना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास। यहाँ पे काम करते हैं? आज ही यहाँ काम कर रहा हूँ जी। अपना काम है? अपना ही काम है, बस ये जगड़ वगैरह कैसे जा रहा है काम आपका? काम स्लो है ना, बस आजकल सख्ती है थोड़ा, इसकी वजह से काम स्लो जा रहे हैं ना। अच्छा, सर्दी के अंदर काम तेज़ होता है कपड़े का या फिर स्लो हो जाता है? ये तेज़ होता है ना सर्दियों में, अभी इसी वक्त स्लो जा रहे हैं ना, यही बात है। अच्छा, अभी आपका स्लो जा रहा है, उसकी वजह क्या क्या कस्टमर नहीं आता है या फिर महंगी चीज़ों की वजह से दूर हो जाता है? नहीं, महंगाई भी इतना नहीं है, बात ये है कि यहाँ काम के लिए छोड़ते नहीं। ये देखो, आपने खुद ही देख लिया ना, वो बंदा बाहर आ गया ना, कहता है यहाँ से निकल जाओ, वो गरीब बंदा कहाँ जाए। अच्छा, ये तो पब्लिक प्लेस है, तो यहाँ पे आप खड़े होकर सेल क्यों नहीं कर सकते हैं? कौन आपको कहता है कि आप यहाँ पे ना खड़े हों? ये जो बड़ा बड़ा ब्रांड वाले यही कहता है बस। हाँ जी, मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं, आगे आगे जाके खड़े हो सकते हैं? वो तो आगे खड़े हो सकते हैं, वो थोड़ा से वहाँ भी रश बन जाते हैं, कहते हैं निकल जाओ बाहर, बाहर जाए। उनको क्या मसला, आप उनके कस्टमर को तंग करते हैं? नहीं यार, उसका दुकान का हिसाब है, उसका कस्टमर तो हमारे पास नहीं आते हैं। पुराना ये पुराना है, वो नया चीज़ है, इसके वजह से तो ये लंडे का माल है। ये लंडा है, वो नया। जो नया चीज़ लेते हैं वो लंडा नहीं लेते हैं, जो लंडा लेते हैं वो नया नहीं लेते हैं। यहाँ पे आप खड़े हो कि जो है वो सेल करते हैं? हाँ, यहाँ खड़ा हो तो तुम्हारे सामने हो ना, देखो। तो कैसा काम स्लो क्यों जा रहा है? क्या मेन वजह आपको नज़र आती है कि काम कस्टमर कम आ रहा है या महंगाई है जिसकी वजह से लोग जो है वो कम आते हैं? यही वजह है, ये को पहला तो ये स्मोक की वजह से लोग स्लो हो गया। 8 बजे टाइम था, उसकी वजह से लोग कभी स्लो जा रहे हैं ना, और अभी टाइम तो बढ़ा दिया, लोग अब भी कमा रहे हैं ना, इसकी वजह से भी काम थोड़ा स्लो जा रहा है बस। तो कितने पैसे कमा लेते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप? यार, काम सही चल जाए 1000-1500 बच जाते हैं, उसके लिए भी कोई आसानी से नहीं छोड़ लेते हैं बस। कितने घंटे काम करते हैं आप? यार, हम सुबह तकरीबन 10 बजे निकलते हैं, रात 10-11 बजे तक खड़ा होता है ना। तो यहाँ पे फैमिली के साथ रहते हैं या फिर अकेले हैं यहाँ पे? नहीं, जरा रहता हूँ ना, बस फैमिली नहीं है। फैमिली नहीं है यहाँ पे? नहीं नहीं तो फैमिली के पास कब जाते हैं? यार, बस ये 1-2 महीने लगा के ना फिर जाता हूँ ना, ये सीज़न ख़त्म हो जाते हैं फिर तो चल। वहाँ बच जाते हैं? हाँ जी। गर्मियों में फिर वापस आते हैं, सर्दियों में भी यहाँ पे काम करते हैं, सीजन वाइज काम करते हैं? सिर्फ ये सर्दी के सीज़न के लिए आ जाता हूँ बस। गर्मी में काम नहीं करते हैं? गर्मी में काम नहीं कर लेता। इसकी क्या वजह है? गर्मी में बस वहाँ गांव में थोड़ा बहुत गुजारा हो वहाँ जाता पे क्या काम करते हैं? वहाँ पे किस चीज़ का काम है? है। वहाँ जूती का दुकान है छोटा से, बस वही है। तो अभी इस वक्त वो बंद है? हाँ, वो बंद है अभी। गर्मी में वो काम करेंगे और सर्दियों में यहाँ पे ये काम करेंगे। गर्मी में सर्दियों में ये में थोड़ा बेहतर होता है ना इधर, बस यही बात। 3-4 माह के लिए आप आते हैं? नहीं, 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा बस। हाँ जी, उसके बाद वापस? वापस चल। ऐसे चल के आप सेल करते हो? हाँ, ये सब चल। शॉप वगैरह नहीं है? नहीं, इधर नहीं है ये कुछ। माल आप कहाँ से खरीदते हैं? ये लंडे से ही। लाहौर से खरीद से लाहौर में सेल करते हैं? हाँ, लाहौर लंडे से लेता हूँ, यहाँ लाहौर में फिर सेल कर लेता किस हूँ। लंडे से लेते हैं? ये जो बड़ा लंडा है। अच्छा, बड़े लंडे से लेके यहाँ छोटे लंडों में सेल करते हैं? नहीं, यहाँ तो ये बाज़ारों में बस फिर के बेचता हूँ ना। हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि इनका आजकल गुजारा करना कितना मुश्किल है। आगे भी एक भाई हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं कि वो भी कारोबार करते हैं तो उनका जो काम है वो कैसा चल रहा है, और जो कस्टमर है इनके ये कहना है कि उसका जो फ़्लो है वो बहुत कम हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके भी कपड़े का कारोबार है, जी, तो कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्लाह का। कस्टमर कम है या पहले से ज़्यादा है? कस्टमर सही है, लेकिन मार्केट में हम काम के लिए छोड़ते नहीं। जब 1-2 कस्टमर किसी के पास खड़ा हो रहे हैं ना, तो बस इधर अंदर से मालिक कह रहा है कि यार इधर से जाओ, तो कस्टमर का मौका नहीं देते लेने का, बस हम भी इधर बस वैसा खड़े बस अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर चीज़ें जो हैं वो सेल क्यों नहीं करने दी जाती हैं?
ये दुकान वाला को पता है, हम तो उसके दुकान के कस्टमर को बोलते भी नहीं कि इधर आ जाओ, जगह सारा खाली और एक दो कस्टमर किसी के पास खड़ा होगा तो बस मालिक कह रहा है कि यार इधर से जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, बस क्या अच्छा, ये सिर्फ एक मार्केट का मसला है या फिर दुकान का मसला है, या फिर तमाम दुकानों वाले ऐसे करते हैं, शॉप्स वाले ऐसे करते हैं आपके साथ? ये तमाम शॉप वाले ऐसे कर रहे, सिर्फ एक ही नहीं कर रहे। एक कह रहे कि इधर खड़ा हो जाओ, बस जब दूसरा उसके पास कस्टमर आ जाएगा वो कह रहे तुम उधर जाओ, फिर एक वैसा लान जाए, यार काम नहीं है, बस क्या करें। ये तो नहीं वजह कि उनका कस्टमर जो है वो ख़राब होता है? नहीं भाई, वो जो इधर गरीब बंदा आते हैं इधर लंडे वाला माल लेते, और जो अमीर बंदा है वो लंडे वाला माल को देखते भी नहीं, उसी अंदर दुकान चलते, मेन दुकान में जाता है वो। दुकान पे जाते हैं। बस हम इधर ही बस 10-20 वाला काम है हमारे, उधर बड़ा गाहक नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ इस तरह कर रहा है कि इधर हो जाओ। तो कितने कमा लेते हैं अगर इसको आप सेल करते हैं एक पीस को, तो इसमें इसके पीछे कितने पैसे बचते हैं आपको? इसके पीछे ये मैं खुद ही 50 रुपये का लेके आया तो मैं 100 रुपये का बेच, 50 रुपये एक पीस में मेरा। हाँ ये 50 रुपए का लेकर आए हैं और आगे 100 रुपए में सेल करेंगे। जी, मैं 100 रुपये में सेल करूँ। 150 का सेल हो जाए या 200 का सेल हो जाए? कभी हो जाते हैं, ज़्यादा लोग आते हैं वो 50 का भी लेके जाते हैं। अच्छा, बगैर मुनाफे की बेच बेच देते हैं। हाँ, बस वो गरीब बंदा का फ़र्क है ना बस। हाँ। हाँ, तो किस इलाके से हैं आप? मैं बाजावर से हूँ। तो ये सारे आप जानने वाले हैं आप? जी, सारा जाने वाले, एक ही गांव से हैं? एक ही गांव से। तो रहते भी एक साथ ही हैं? नहीं नहीं, अलग अलग रहते हैं। अलग अलग रहते हैं? जी। यहाँ पे अपना मकान लिया हुआ है रेंट के ऊपर? नहीं, किराया पे है। हाँ, वो किराए के ऊपर है हाँ ना? जी। ठीक है। तो कितनी देर के लिए यहाँ पे आते हैं लाहौर में? नहीं, मैं तो इधर ज़्यादा देर के लिए मैं तो साल बाद जा रहा हूँ, 12 महीने 13-14 महीने बाद तो जा आप इस एक साल यहाँ पे रहते हैं, रहा हूँ। जी, मैं उसके इधर। बाद घर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं? जी, फिर 10-20 मुसलसल यहाँ पे नहीं रहते हैं? नहीं 10-20 दिन के लिए जा रहे घर। 10 से 20 दिन जी फिर घर वापस जाना है? जी, फिर वापस। इसी मार्केट के अंदर आप काम करते हैं या फिर दीगर मार्केटों में चल फिर कर? सर्दियों में इधर 1 महीने के लिए इधर खड़ा और गर्मियों में इधर काम है, वो शरबत का रेडी लगाता हूँ उधर। जी, सिर्फ 1 महीने। काम कौन सा आसान है? ये काम आसान है या फिर शरबत वाला आसान है? काम तो ये आसान है, लेकिन इधर मार्केट के हालात ख़राब है ना, लेकिन शरबत का काम जो है ना वो थोड़ा स्लो है स्लो है, लेकिन चलो उधर गुजारा होता और है। गर्मी बहुत होती है। गर्मी बहुत हो रही, धूप में खड़ा खड़ा इंसान थक जाते हैं ना। तो इस मार्केट के अंदर आपको इसलिए सेल नहीं करने दी जाती हैं कि कस्टमर जो है वो आपकी तरफ आ जाता है, आगे नहीं जाता, इसलिए? कस्टमर भी तंग हो जाएगा, बस एक कह रहे इधर हो जाओ, दूसरा कह रहे इधर हो जाओ, वो भी बस इसे तंग हो जाएगा, चले जाएगा, तो क्या सेल होगा? ये सबसे बड़ा मसला है। ये बड़ा मसला है। अच्छा, पिछले साल की निस्बत आज काम ज़्यादा है या पहले काम ज़्यादा था? नहीं, काम तो आज स्लो है, पिछले साल सही था काम, इस मतलब स्लो है? स्लो है, बड़ा स्लो है। कस्टमर क्या बहस करता है कि महंगी चीज़ है या महंगाई की वजह से जो है वो चीज़ नहीं लेता? नहीं भाई, लोगों की महंगाई ज़्यादा है, लोगों के पास भी पैसे ख़त्म हुए, बस वो भी बेस ज़्यादा कर रहे हैं ना, और ज़्यादा से ज़्यादा बेस अंटी कर रहे हैं, वो चीज़ भी नहीं लेते, वैसा सारा जो माल है ना वो ख़राब करे, कभी इधर कभी उधर, और लेते भी फिर नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर कोई कस्टमर आता है वो तमाम पीस चेक करता है फिर वो नहीं ख़रीदता, तो आपको कितना गुस्सा आता है कि यार इतना उसने टाइम ले लिया और फिर मेरे से लिया भी कुछ नहीं? बस क्या करे यार, गुस्सा तो ज़्यादा आता है, लेकिन उसके सामने नहीं कर रहा हूँ, जब वो चला जाएगा फिर थोड़ा बहुत कर रहा हूँ चाहिए। उसके सामने उसको बुरा भला नहीं करते? नहीं, उसके सामने उसको बात आप कस्टमर आपका कस्टमर है, आज नहीं तो कल आ सकता है, कल नहीं तो परसों आ सकता है। परसों भी महीना बाद भी आ जाएगा। वो खान भाई मैंने आपसे 1 महीने पहले एक दुश्मन लिया, अभी याद है? ये भी कहते हैं कि अभी याद है कि नहीं? अच्छा, भूल जाते हैं आप? नहीं भूल जाते हैं, इतने गाहक आते हैं तो कैसे याद रखते हैं? बस याद रहते जहन है बस। तो कितना रेंट देते हैं यहाँ पे जो आप रह रहे हैं? जी, किराया कितने देते हैं इधर का घर का? एक क्वार्टर 9,000 देता हूँ, 4 बंदे रहते हैं इसमें। यहाँ का तो कोई रेंट नहीं है ना? जी, इधर की है। नहीं, यहाँ पे जहाँ पे आप सेल करते हैं ये तो कोई किराया नहीं लेते ना, नहीं। रेंट नहीं लेते? नहीं लेते इधर कड़ा नहीं देते तो रेंट किस तरह दे दो? अगर कह रहे कि 300-400 रुपये दे दो, हाँ वो भी दे देगा, लेकिन पैसे भी नहीं लेते और छोड़ते भी नहीं, तो क्या करे बस लोग। अच्छा, 300 रुपया ले लेते हैं फिर भी नहीं करने देते? नहीं, फिर भी नहीं कर रहे। तो लेता कौन है ये पैसे? लेता ये दुकान वाला लेते हैं। वही हरकत करते हैं? हाँ, उसकी मर्जी है, हम तो बस बाहर खड़ा है, बस जो वो कह रहे वो हम करते बस। अगर वो बोलेगा कि सड़क के आगे खड़ा हो जो हमारा तो मजबूरी है। अच्छा, सड़क के उस पार तो कोई काम ही नहीं है ना, वहाँ पे कोई कस्टमर रुकते नहीं है, वहाँ पे तेज़ गाड़ी चलती है। अच्छा, तो बस मजबूरी है ना, अगर वो कहेगा कि इधर खड़ा हो जाओ, बस इधर कस्टमर आते हैं जाते हैं, हम इधर ही खड़ा होगा,
अच्छा मुझे बताएं कि आपने ये जो स्टॉल लगाया हुआ है कितनी इन्वेस्टमेंट की है जिससे आपने ये अपना काम जो है वो शुरू किया, कितनी इन्वेस्टमेंट से, कितने पैसों से? ये मैंने 20,000 से शुरू किया। 20,000 से शुरू किया है। तो कितने पैसे आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ से कमा लेते हैं? शुक्र है मैं 3,000-2500 कमा लेते हूँ, लेकिन ये 2-3 दिन हो गए इधर कस्टमर थोड़ा ज़्यादा है ना, वो काम के लिए छोड़ते हैं नहीं बस, तो सिर्फ रस ज़्यादा है लेकिन काम नहीं है। मतलब 2500 से 3,000 रुपया आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कमा लेते हैं जी शुक्र है कमा लेता हूँ। और 20,000 रुपया आपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की। हाँ ये तो अच्छा काम हुआ ये। काम तो अच्छा है लेकिन क्या करूँ इधर। ना आपने रेंट देना है, ना आपने बिजली का बिल देना है, आपने तो जो चीज़ें हैं जो सेल करनी है और प्रॉफिट लेना है, नहीं उस बिजली का बिल तो वो क्वार्टर तो घर का देना है ना। दुकान तो नहीं ना यहाँ पे आपकी? दुकान नहीं है, लेकिन इधर भी वैसा एक आते इधर अगर एलडी वाला है जगह वो बैग उठा के पैसे नहीं देते हैं, अच्छा वो ले जाते हैं, वो ले जाते हैं, वो पैसे नहीं देते हैं। ये तो गलत करते हैं। क्या करें मैं, ये तो पाकिस्तान के हालात है ना, अगर कोई और पीते वाला आ जाएगा वो भी पैसे नहीं देते, तो ये हाल है ना, तुम खुद ही सोच कर लो। जी नाज़रीन आप गुफ्तगू सुनने हैं, इनका ये कहना है कि यहाँ पे रोका जाता है चीज़ें सेल करने के ऊपर जो है, और कहा जाता है कि आप इस मार्केट के अंदर जो है वो खड़े होकर सेल नहीं कर सकते हैं। साथ उनका ये कहना है कि जो कस्टमर है उसका फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा कम है पिछले साल की निस्बत, क्योंकि लोग आते हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए लेकिन फिर वो चले जाते हैं माज़ इस बुनियाद के ऊपर के वो ये बात कहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो महंगी हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि यहाँ पे कारोबार करते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका जो कारोबार है वो कैसा चल रहा है, क्या जो कस्टमर है उसका फ़्लो कम है या फिर ज़्यादा है। क्योंकि जब भी हमने मार्केट के अंदर निकले हैं, आवाम के दरमियान गए हैं, उनका एक ही कहना है कि महंगाई की वजह से जो उनका जो कारोबार है वो मुसलसल मुतासर हो रहा है, उनका जो कारोबार है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, उनको जो है मुश्किलात का मुसलसल जो है वो सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की अगर बात की जाए उसका जो मौक़िफ़ है वो लिया जाए तो उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान की जो मैशत है वो बेहतर हो रही है और जो हालात हैं वो मुसलसल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उसके जो असरात हैं वो किस हद तक आवाम को रिलीफ दे पा रहे हैं, जो उनकी बातें हैं वो किस हद तक सदाकत है उसके अंदर, क्या उनके जो कारोबार हैं वो तेज़ हुए हैं या फिर पहले से स्लो हो गए हैं। यहाँ पे आगे भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कि उनका जो कारोबार है वो कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अंकल जी कैसा जा रहा है आपका काम? अड्डे नहीं लग रहे, फटे नहीं लग रहे, तो और क्या कहते हैं कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको नहीं लगाने दिया जा रहा, जो टेबल होता है, जो फट्टा होता है पंजाबी अगर उसकी बात करें तो उसकी वजह क्या है, कौन रोकता है? ये एलडीए वाले होते हैं, ट्रक आते हैं वो उठा के ले जाते हैं सबका। अब देखें ना अभी भी तो आप सेल कर रहे हैं ना, तो उससे क्या मसला उनका? यानी कि उनको ये मसला कर रहे ये नहीं लगाने नहीं देना, हमने पीछे से ऑर्डर आए हुए हमें, तो उनका जो लोग ज़्यादा सेल तो यहाँ पे होती है ना, ज़्यादातर कस्टमर बाहर भी होता है, तो फिर किसको जो है आप कहते हैं? किसी को भी नहीं कहते, कहना क्या उठा के ले जाते हैं वो यहाँ पर्चा कर देते हैं नीचे, तो इसलिए पर्चा कितना अर्सा हो गया आपके यहाँ? मुझे हो गए 7-8 साल हो गए यहाँ पे, यहीं पे हो गए हैं। यहीं पर तो इस मरतबा एलडी है तंग करी, ये पहले भी ऐसे करते? ऐसे ही करते हैं हर साल। इस वक्त ज़्यादा किया वो उन्होंने, 5 बजे नहीं लगाने देते, 5 बजे सुबह से आते हैं यहीं खड़े रहते हैं, वो कोई लगाने नहीं देते। कस्टमर का फ्लो बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं जाहिर है कम होना, तो शाम को ही आना, ज़्यादा कस्टमर ज़्यादा आता है, तो दिन को तो इतना नहीं होता, लेकिन कस्टमर डील तो करता रहता है, हमें पूछते रहते हैं क्या बात है क्या कहते हैं, हम यही कहते हैं भी एलडीए का मसला हमें वही तंग करते हैं, हम नहीं लगाने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? हम कपड़े का काम करते हैं। तो कैसा जा रहा है आपका काम? काम शुक्र है मालिक दा। अपना काम है या फिर जॉब करते हैं, सैलरी पे जॉब करते हैं। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए? शॉपिंग करने के लिए आए हैं लेकिन शॉपिंग की ही नहीं है। क्या वजह बनी? अग लगी, अग्गां लगियां, बल्कि अग भी नहीं लगी, अग्गां लगियां। कैसे, क्या वजह बन मतलब ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 2500 ਦੀ ਸੀ ਉਹ 7500 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1500 ਦੀ ਸੀ ਉਹ 3500 ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ इस ਕੇ मार्केट के हवाले से कहा जाता है कि ये सस्ती मार्केट है, उसके बावजूद यहाँ पे इतनी महंगी चीज़ें हैं। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। तो काम जो है वो तेज़ नहीं है यहाँ पे। काम अच्छा महंगाई इसका मतलब बढ़ी है या कम हुई है? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ यहाँ। हुकूमती नुमाइंदे वो तो बात करते हैं महंगाई कम होगी। ਬਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। आम के दरमियान आएंगे तो हाँ वहाँ उनसे बात करेंगे। बातचीत होगी तो फिर है ना, फिर पता चलेगा ना कि सस्ती है कि कितनी है। अच्छा इससे एक साल पहले काम बेहतर था?
हाँ पहले तो मतलब ठीक था, आप काम बेहतर नहीं है। अब तो बहुत ज़्यादा मतलब पहले भी है महंगाई तो शुरू तो ही जानी इदा ही महंगाई चल रही है। महंगाई ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਠਾਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इनके कहना है कि जो काम है वो तो अच्छा जा रहा है, लेकिन जो कस्टमर है वो ना होने के बराबर है। और इनके ये कहना है कि मैं जो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो महंगी हो चुकी हैं। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। महंगाई के हवाले से आज गुफ्तगू कर रहे हैं कि आवाम का इस दौर के अंदर किस हद तक मुश्किल है गुजारा करना या फिर आसान है। जो लोग हैं उनका कारोबार कैसा चल रहा है। हमारे साथ एक भाई मौजूद होंगे जो यहाँ पे कारोबार करते हैं फूड का, उनका काम कैसा जा रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहा है काम आपका? अभी सर्दी की वजह से कुछ ठंडा है ज़रा, नया भी हूँ मैं इधर और ठंडा भी है ज़रा, आहिस्ता आहिस्ता। कब आए हैं यहाँ पे आप? तकरीबन 1 माह हो गया। 1 माह हो गया जी। यहाँ पे काम करते हुए? जी जी। इससे पहले क्या काम करते थे? स्पेयर पार्ट का वो क्यों छोड़ दिया? उसमें कोई उधार था, कुछ वैसे बिलों ने बहुत ज़्यादा यानी कि ना बिजली का बिल, गैस का बिल 70-70 हज़ार बिल आता था, तो वो समझ में नहीं आया, फिर छोड़ दिया वैसे। बिजली का बिल सबसे मेन वजह है आपका कारोबार बंद होने का? गैस का और बिजली का दोनों ही। हमें 6,000 आता था, 17,000 आता था 3 बंदों को, लेकिन वो फिर 70-70 आना शुरू हो गया था। किस मार्केट में आप काम करते थे? करोड़ रोड अच्छा, वहाँ पे तो अच्छा खासा आपका कारोबार होगा। था, लेकिन वो भी जब बिल बहुत ज़्यादा हो गए ना तो गैस महंगी हो गई, आगे से मार्जिन मिलता नहीं था वो, इस हिसाब से वो वही 50 पैसे 30 पैसे 40 पैसे वो जो इंसान बचना शुरू हो गए थे, फिर उसके समझ में नहीं आया फिर। हाँ वो पार्ट इसलिए आपने ये शुरू कर दिया। ये शुरू किया फिर। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुन के कहना है कि जो कारोबार है अब जो है पहले से कम हो चुका है। आगे भी लोगों से बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। एक सहाफ़ी भाई हमारे साथ मौजूद होंगे, ताबिश भट्ट साहब, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि महंगाई में इजाफा हुआ या फिर कमी हुई है। क्या आवाम जो है वो बाज़ार के अंदर ज़्यादातर आ रही है या कम आ रही है, और क्या कुव्वत ख़रीद बढ़ी है या कम हुई है? आपने क्या देखा यहाँ पे? आपको पता है कि 1947 से 2024 तक महंगाई में तो इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है, और अब जो टैक्सेस इतने ज़्यादा लग चुके हैं और समझ लें कि कमर तोड़ दिया। अगर मैं लुबेलबाब कंक्लूजन इसका निकालूँ तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, और उस तरह मतलब पैसा कमाने की कुव्वत नहीं है, कुव्वत ख़रीद नहीं है हमारी, लेकिन महंगाई ज़्यादा है, अखराजात ज़्यादा है। तो हुकूमत को देखना चाहिए, देखें ना मौके भी उस तरह नहीं है। लेकिन हुकूमत की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं हुकूमती नुमाइंदों की, वो तो बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैशत मजबूत हो रही है और हालात बेहतर हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं या ख़राब हुए हैं? नहीं, हालात तो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। ये तो परवेज़ मुशर्रफ मरहूम के दौर की बात थी। उन्होंने कहा कि जब मैं जाऊंगा ना तो लोग मुझे याद करेंगे। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी आई 8 में, तो जब वो जरदारी साहब गए तो उन्होंने कहा कि आप मेरे दौर को याद करेंगे। तो अब 13 से 18 देख रहे हैं, 18 से 22 का दौर देख लें PTI का, और उसके बाद अब निगरान, और अब दोबारा नॉन लीग। तो हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। और दाल चावल ये चीज़ें खाने बंदा खा नहीं सकता, महंगाई इस हद तक है। लेकिन जाहिर सी बात है, घर चलाना है, घर का जो चूल्हा वो ठंडा होने नहीं देना। तो ये ओवरऑल हालात यही हैं कि कुव्वत ख़रीद जो है वो अब ज़ीरो हो चुकी है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप भी कवर करते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो सबसे जो बड़ा मसला है वो बिजली के बिलों का है, जो कि आवाम को तंग कर रहा है। तो वो मुसलसल अभी तक भी कम नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सब एक चीज़ और आप देखें, गैस के बिल बहुत ज़्यादा हो गया। गैस का जो बिल है फिक्स वो 2000 रुपये है। मतलब अगर आपने एक दिन भी यूज़ नहीं की ना गैस, तो आपका 1800 से 2000 रुपये टैक्सेस का है। 1000 आपका फिक्स चार्जेस है और टैक्सेस डाल के अप्रॉक्सीमेटली 1800 से 2000 है। तो अब गैस का बिल बहुत ज़्यादा है। बिजली का बिल तो वैसे ही आवाम रो रही है ना, और अभी सब्सिडी दी है, 1 रुपया कुछ पैसे कमी की है नेपरा ने, लेकिन अभी जैसे ही गर्मियाँ आएंगी तो बिल तो दिया ही नहीं जा सकता ना। अब ये जो दाल चावल बेचने वाला है ये कैसे बिल देगा? अभी इसका बिल 20 से 25 हज़ार घर का होगा। तो बिल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, गैस का बिल बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमत आप देख लें, मतलब आप आलमी मंडी में कीमत कम हो रही खाम तेल की, इधर बड़ी है, इधर बढ़ी है। अच्छा, मुझे बताएं कि पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम नहीं है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के ये हालात हैं। तो आपको लगता नहीं है कि जो सियासतदान हैं उनका भी किरदार है कि पाकिस्तान आज इस नैच पर पहुँच गया? देखिए, सियासी इस्तेकाम तो अब देखें, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं आप,
रैंडमली चले जाएं, आपको अद्वियात नहीं मिलेंगे। इतने बुरे हालात हैं। आप ये देख लें, ये लाहौर पार्किंग ने ये सारा मामला किया है, 10 की बजाय 30 ले रहे हैं। मतलब कहीं भी कानून नहीं है। इंक्रोचमेंट है, MOR से पूछ लें, COMCL से पूछ लें, वो कहेगा बिल्कुल खाली है। और ये अरबों का है, यहाँ पर जो बिजनेस है वो अरबों का है, जो करप्शन का माल है। सरकारी अफसरान उसमें शामिल है। सरकारी सफ़ेद हाथी है ना। अगर आप लाहौर पार्किंग देख लें, MCL देख लें, DC लाहौर देख लें, कमिश्नर, करोड़ों रुपए इनके अखराजात है, लेकिन आगे से आप उनका नतीजा देखें, कंक्लूजन ज़ीरो, कुछ भी नहीं। अवाम जो है वो जलील से जलील तर होती जा रही है, और इनकी जो पॉकेटें हैं, इनकी गाड़ियाँ, वो उनमें इजाफा होता जा रहा है। अब वज़ीर आला पंजाब गई है ना चाइना, सार वज़ीर इत्तलात भी चली गई हैं, सीनियर लोग गए हैं। सूबाई वज़ीर भी। मतलब इस सूबे को किसके, अल्लाह के वाले कर गए। और जो यहाँ पर वज़ीर हैं, अल्लाह माफ़ करे, जो अपनी सिर्फ फ़ोटोशूट पे लगे हैं कि मेरी तस्वीर ले लो ताकि मैं अच्छा आ जाऊँ। आपको क्या लगता है किस हद तक मौजूदा हुकूमत जो है पंजाब के अंदर काम कर रही है? देखिए, काम करना ना करना, कुछ माफियाज भी तो काम नहीं करने देते ना। आप उस चीज़ को भी देखें कि माफियाज भी काम नहीं करने दे रहे। कि आप किसी माफिया को उठा लें, हॉस्पिटल्स में अद्वियात नहीं है, वजह क्या है? करोड़ों नहीं अरबों रुपया देना है वेंडर्स का। अद्वियात मतलब एक बेसिक नीड है कि यार मैं अगर खुदा ना खासा मुझे यहाँ पर कुछ होता है अभी, तो हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पे ड्रिप्स मिले, चीज़ें कुछ भी नहीं है। स्मोक देखें, अभी फिर स्मोक बढ़ गई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने एक कॉल आती है कि स्मोक में फिर इजाफा हो रहा है, ये हो रहा है, वो बस सिर्फ बातें, अमली तौर पे कुछ नहीं। अरबों रुपए का बजट, एक हॉस्पिटल का ना अरबों रुपया बजट है, 3 अरब से 7 अरब तक बजट है। लगता है कि फिर आम आवाम कहाँ जाए, किसकी तरफ जाए, किसके पास अपनी फरियाद लेकर जाए, तो कहाँ जाए? देखिए, मेरे ख्याल से मैं तो ये समझता हूँ, लोग बड़ा इस्टेब्लिशमेंट पर या उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन आप अभी जाके देख लें कंटोनमेंट में, आप हर बच्चे की ये ख्वाहिश होगी मैं APS में पढ़ूँ, हर बच्चे की ख्वाहिश होगी आर्मी पब्लिक स्कूल में जाऊँ, उसके गैरिजन अकेडमी में पढ़ूँ, CMH में जाऊँ। आप उनको बुरा भला कहते हैं, और ये जो हुकूमती नुमाइंदे हैं जो मेरे आपके टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, उनके हालात आप देख लें। क्या हालात यही है ना कि वो तो चले कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो लगा भी तो रहे हैं। यहाँ पर तो सारा ही कुछ अंदर ही है। अच्छा, पिछले 3 साल में तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान चले गए हैं, तो पाकिस्तान से लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, नौजवान हैं जो पाकिस्तान का सरमाया होते हैं, लेकिन हुकूमत इसके ऊपर मौक़िफ़ रखती है, कोई बात नहीं, जाते हैं चले जाएँ, तो आपको नहीं लगता है पाकिस्तान का नुकसान? आपको मैं इससे बड़ी एक बात बताऊं, जितने भी नर्सेज हैं ना मेडिकल में, वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला पंजाब ने, उस्मान बुज़दार के दौर की ये पॉलिसी बनी थी कि कोई नर्स एक्स पाकिस्तान लीव लेती है तो उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालें, क्योंकि वो बाहर जाएगी, ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजेंगे। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के बाहर आप सुबह चले जाएँ, वहाँ पे लोग रो रहे हैं। एक तो अंदर जो स्टैंप है ना आपकी, जो पोस्टल है, 70,000 रुपये अंदर वो ले रहा है, जो अंदर हेड बैठा ना इंचार्ज, आज 70,000 रुपये एक। मैंने उसमें 2 प्रोग्राम किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऊपर इस्लामाबाद बात की है, PID बात की, कोई बताने को कासिर नहीं। इवन मैंने FIA को, सरफराज विरक को कहा, मैंने कहा ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में एजेंट माफिया है, पासपोर्ट माफिया है, ये कब खत्म होंगे? कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई अल्लाह के उसी वक्त किया, वो 2-4 FIA ने बंदे पकड़े, उसके बाद मुझे कहा जी ये देखिए ये कार्रवाई हो गई, कुछ भी नहीं। कल मैंने फिर प्रोग्राम किया, कल मैंने फिर जाना है। यही सूरत हाल है। इस अवाम से पूछ लें, आवाम से बात होती है तो वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के हवाले से, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? करें, वो कह रहे क्या करें, डिग्रीज हैं, पास हैं, कहीं जॉब लेने जाते हैं, मिलती नहीं। अब मैंने MPhil किया, मैं अगर बगैर सवारिश के कहीं भी जाऊँ, कहीं भी जॉब नहीं है, वो कहेंगे भाईजान बाहर बैठे हैं, आपको बुलाते हैं। यहाँ पे सफारशी कल्चर इस हद तक पेनिट्रेशन उसकी हो चुकी है कि लोगों को ये सपोर्ट करता है। ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि इस तरह का सिस्टम आए कि जो अनपढ़ लोग हैं वो आगे बैठे हैं, और जो पढ़ा लिखा है वो ज़ाहिरी बात है वो उन चीज़ों में आ नहीं सकता, जो वो समझ ले कि उनकी शेखियाँ करनी और उनकी बढ़ावा चढ़ावा करना। पार्किंग के हवाले से आपने बात की है, यहाँ पे जितनी भी पार्किंग है वो एक माफिया है जो आम बंदे को लूट रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो इदारे हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो तो फिर आगे से लोगों को धमकियाँ देते हैं कि आपने जहाँ जाना चले जाएँ। आप जितने लाहौर में देख लें, जितने टिकट होल्डर हैं ना नून लीग के, सारे उनकी सरपरस्ती, ये जिस हल्के में आप खड़े हैं ये पता कर लें किसका हल्का। और अभी मैं बैक पे खड़ा था, मैंने 2 दिन पहले प्रोग्राम किया, DSP यहाँ पे आजम थे ट्रैफिक के इचरा, वो यहाँ पर मैंने बुलाया सब। ये सारी गैर कानूनी पार्किंग है, क्योंकि लाहौर पार्किंग का एक ही रूल है कि आपके पास नक्शा होना चाहिए, किसी के पास नक्शा नहीं है। ये वैसे ही रोड्स पे लगी हैं, लेकिन वो ट्रैफिक वाले ये कहते हैं कि जी हमारी उस लेन से इधर रहना, जो मर्जी करें। अब ये जो एरिया ये सारा MCL के पास आता है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। ट्रैफिक वाले कहेंगे हमारा ऐसे कोई नहीं। अब COMCL अच्छा शायद बास काटिया ठीक काम कर, लेकिन नीचे का जो अमला वो करप्ट है। पैसे लेता है।
मैं कहता हूँ अभी आप पूछ लें, मैंने अभी पूछा है, मैंने तो अभी आपको देखा प्रोग्राम कर रहे, मैंने पूछा 10-30 ले रहे हो, वो सर वो 20 रुपये हेलमेट के ले रहे हैं, 10 रुपये उसके, झूठ पे झूठ। हेलमेट का कहाँ से पैसे आ गए भाई? कानून में नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि लाहौर पार्किंग अरबों रुपए के खसारे में है। एक सफ़ेद हाथी है और लाहौर पार्किंग है, इस वक्त जो जीएम बैठा है, आप सुन के हैरान होंगे, ग्रेड 11 का अफसर है और रेस्क्यू 1112 का डेपुटेशन पे जीएम बना है यहाँ पर। मतलब आप जिसको खोलेंगे ना, आप वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये पाकिस्तान में और सूबे के दल को लाहौर में हो रहा है। समझते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं अब, आपको क्या लगता है कि इसका हल क्या है? ये हम बेहतर कैसे हो सकते हैं? कौन आएगा जो इस हालात से पाकिस्तान को निकालेगा? मैं तो जिन पर लोग तनकीद करते हैं, मैं तो उनको ही समझता हूँ हल, क्योंकि डंडा इस मुल्क का है। आज भी साबिक जो जनरल थे उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई। मैं तो ये समझता हूँ खुद के जो लोग जमहूरियत पसंद नहीं है? नहीं, जमहूरियत क्या, मैंने उस जमहूरियत का क्या करना, जमहूर है ना अवाम। मतलब जब मुझे नौकरी नहीं मिल रही, जब मुझे मेडिकल की सहूलत नहीं मिल रही, तो मैं फिर उन कुव्वतों की तरफ ही देखूंगा ना जिनसे मुझे, मेरी ख्वाहिश है, शायद आपकी ना हो, मेरी तो ख्वाहिश है मेरे बच्चे APS पढ़े, मेरे बच्चे गैरिजन अकेडमी में पढ़े, मेरा इलाज CMH में हो। मेरा तो ये है, मैं कभी भी सर्विसेज में नहीं जाऊँगा, इवन कि मेरा प्रोटोकॉल है, सारे बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें जो प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन वो लोग हमसे बहुत बेहतर है। मैं ये समझता हूँ कुछ लोग ऊपर जो मर्जी करते हैं, लेकिन वो मुल्क की बेहतरी के लिए। इसका हाल जमहूर देख लेना, 1947 से आज तक देख ले, क्या असल हुआ पाकिस्तान? नहीं वही तो कह रहा हूँ। और जितने भी डिक्टेटर के आप देख लें, 4 दौर आए ना, 4 दौरों में से वो उनकी कैलकुलेशन कर लें कि हमारे मुल्क में कितना कर्जा था, GDP क्या था। और ये जो जमहूरियत, सो कॉल्ड जमहूरियत 2008 से लेकर 2024 तक, इसमें जमहूरियत का आपको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये 5 साल पूरे कर जाएगी? आपको नजर आ रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत 5 साल पूरा करेगी, लेकिन जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल बानी तहरीक इंसाफ को लाना पड़ेगा। उसकी वजह ये बाहर लाना पड़ेगा। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी तो यही खबरें तो यही चल रही हैं ना, जो सोर्सेज भी कह रहे हैं कि वो इस बात पे अटके हुए हैं कि इनको भी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तरह बाहर भेजें तो दोबारा उन्हें पाकिस्तान बुलाया जाए। लेकिन वो इस बात नहीं मान रहे। नहीं मान रहे, ये बात तो हकीकत है। देखिए PTA के जितने भी वर्कर कह लें, कारकुन कह लें, वो लॉयल तो हैं बानी तरीके इंसाफ के साथ, लेकिन वो भी कई जगहों पे अटक जाते हैं। मसाइल का हल जो है वो बैठ के टेबल टॉक है। चाहे आपको लगता है कि शहबाज साहब जो बातें करते रहे उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए? शहबाज शरीफ तो देखें, अभी गुज़िश्ता को 2 रोज़ पहले एक बड़े वज़ीर, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर कभी किसी को नहीं मिला, और ये हकीकत है। देखिए, जो ऊपर हमारे बैठे हैं सो कॉल्ड जो लोग हैं, ताकतवर हल्के जो एक नाम लेते हैं, वो तो चाहते हैं कि यस मैन आदमी हो, कि जो हम कहें वही हो। अब देखें ना कि वज़ीर आला बाहर, सीनियर सूबाई वज़ीर बाहर, वज़ीर इत्तलात बाहर, मतलब 3 जो बड़े डेजिग्नेशन है इस सूबे के, पंजाब के, और 12 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, तो किसके आसरे पे छोड़ा? अल्लाह के आसरे पे। चीफ सेक्रेटरी भी उधर ही हैं अल्लाह की मेहरबानी से। मेरे ख्याल से IG पंजाब नहीं गए, उनकी मेहरबानी के वो पाकिस्तान में, बाकी सारे बड़े उधर हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या करना है? खालिद मकबूल MKM, आप देख लें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, और लगता है कि उनकी जो हुकूमत है वो चारों तरफ से मुश्किलात का शिकार है, कोई भी नाराज़ हुआ तो गई। मैं कह रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान क्या कहते हैं कि जब इमरान खान यस करे 1 मिनट लगना, हुकूमत ख़त्म। ऐसी खबरें तो आ रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि 1 मिनट लगना है और अंदर से चीज़ें चल रही हैं। और आप ही माशाल्लाह बड़े बासर हैं इन चीज़ों में, आप समझते हैं, अंदर खाते बड़ी चीज़ें चल रही हैं। और ये अब जो जनरल फैज़ का मामला, कोर्ट मार्शल सारा चल रहा है, पीछे कुछ चीज़ें और हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, आगे भी लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ ताबिश भट्ट साहब मौजूद थे, जो कि लाहौर के अंदर जो है सहाफ़त की खिदमत जो सर अंजाम दे रहे हैं। आगे भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या काम करते हैं अंकल जी? सर मजदूरी करता हूँ। तो कैसे जा रहा है आपका काम? काम है ही नहीं, काम कैसे जा रहा है? काम नहीं है? नहीं, काम किधर है? धक्के खा रहे हैं, कारोबार नहीं है। तो आप पहले किस चीज़ का काम करते थे? पेंट का सर करता था। तो अभी काम नहीं मिल रहा आपको? नहीं, काम नहीं मिल रहा। किराए का मकान है, किराया भी नहीं दे सक रहे। तो कितनी देर से काम नहीं मिला आपको? अब मेरे को कम से कम 3 साल 4 साल हो गए। 4 साल से काम ही नहीं मिला। हाँ जी, बच्चे हैं, वो कोई पार्किंग में लगा कुछ है, वो शाम को 400-500 लेके जाते हैं, उसमें हमारा गुजारा चलाते हैं। पार्किंग में वो काम करते हैं? हाँ जी, उसको 500-400 दिहाड़ी देते हैं ना,
अब जिसने अड्डा बाइकें लिया, पार करवाते हैं। हाँ जी, जो बैके पार करवाते तो आप लाहौर से ही हैं? हैं। नहीं, मैं खाने वाला हूँ सर। तो यहाँ पे फैमिली के साथ रहते हैं? जी, यहाँ फैमिली खाने वाला है? नहीं, फैमिली के साथ इधर डुबनपुर है। 3 साल से आपको कोई काम नहीं नहीं, मिला? काम नहीं मिला। अगर मिल गया, अगर 2 दिन का मिल गया तो वो काम तो नहीं हुआ। अगर 4 दिन का मिल गया पेंट का काम, मुसलसल पेंट का काम? हाँ जी, पेंट का कारीगर हूँ मैं सर। लोग काम करवा नहीं रहे हैं, काम स्लो है। कलाम स्लो है, महंगाई चढ़ी हुई है, कारोबार ही नहीं है, ना कोई काम ना धंधा। सर बड़े लोग जो हैं वो अपने हाथ पेट पे अपने हाथ मारे जा रहे हैं। वो कहते जितने आते हैं हम दबा लें, जितने आते हैं दबा लें, किसी गरीब का क्या भला। अब कोई रेडी वाला खड़ा है रोड पे लगा के, अब उस अमीर को नहीं उठाया, गरीब को उठा लेंगे। भाई तो रेडी क्यों खड़ी हो, उसकी रेडी अंदर करें। जिसने 400-500 कमाना है उसको उठा लिया जाता है, जिसने आगे हज़ारों लेने हैं उसको नहीं। उसको नहीं उठाते। किससे गिला करते हैं कि इतने 3 साल से? अल्लाह से है कि अल्लाह तू इनको संभाल, और तूने लेना, तूने भेजा हमारे को, बस अल्लाह देगा अल्लाह ले। इस हुकूमत से खुश नहीं है कि ये बेहतर काम कर रही है? नहीं, खुश तो हैं हुकूमत से, वह काम कर रही है। जैसे अब अमाना में जा रहा है, 15 रुपए की रोटी शिवाशी में करी, तो इन्हें आगे 20 रुपए की पहले कर दी थी, इसने तो शिवाशी में तो आगे। आज आप इस मार्केट में क्या करने हैं? भाई वो बच्चे काम करते उसको देखने के लिए आया था मैं। बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की उम्र 18 साल है। 18 साल है और वो काम कर रहा है, हाँ जी। तो पढ़ाई नहीं कर रहा? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई की इतनी हिम्मत ही नहीं है पढ़ाई कराए। इतनी पैसे नहीं है? हाँ जी, बच्चे हैं 2 मेरी बेटी जवान घर पे। हाँ, अभी उनकी शादी करनी है, कोई पैसा नहीं है, किधर जाएं। जवाई से रिश्ता, शादी करनी भी चाहिए टाइम के ऊपर। हाँ जी, टाइम पे शादी करने चाहिए। नहीं है? लेकिन हदीस हमारी क्या कहती है, अल्लाह अल्लाह माफ़ करा कि बेटी बहन बेटी का सिर आ जाता है ना, सिर आ जाता है तो उसको फौरी शादी करनी चाहिए। उसके हाथ की रोटी खानी भी गुनाह है। लेकिन हमारे लोग इधर गुनाह छोड़ के कई गुनाह धक्के जा रहे हैं, उल्टे से उल्टे जा। सोर्सेस नहीं है? सोर्सेस नहीं है, बस अल्लाह कैसे हालात बेहतर होंगे? कहा ना, अल्लाह ही करेगा हालात बेहतर। और मुल्क तो कहता अब आप खड़े, मेरा दिल का मैं आपको काट लूँ, ये खोस के भाग जाऊँ, चलो मेरा 200 का बिक जाएगा, ये हालात जा रहे हैं। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं, अवाम इसके ऊपर क्या कह रही है और उनका गुजारा करना कितना मुश्किल है। तो एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, फूड का काम है आपका? हाँ जी, चावल सेल करते हैं? हाँ जी, तो काम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। कस्टमर पहले से कम है या फिर ज़्यादा है? नहीं, अब आस्ता आस्ता सेट हो रहा है, पहले बहुत कम था, अब थोड़ा 1-2 दिनों में सेट हो रहा है काम। अच्छा, सर्दी की वजह से काम आपका बढ़ गया? हाँ जी, सर्दी की वजह से सेट हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले बचत ज़्यादा थी इस काम के अंदर या आप बचत कम है? नहीं, बचत तो फिर महंगाई के हिसाब से बिल्कुल कंट्रोल हुई है, लेवल पे ही है, कुछ भी नहीं हुआ, खाना पीना यही बच रहा है बस। ये मकान का किराया, कितने घंटे काम करते हैं आप? 8-9 घंटे काम करते हैं ये इसी मुकाम के ऊपर? इसी तो जगह। यहाँ पे आप जो स्टॉल लगाते हैं इसके पैसे भी देते हैं? हाँ जी, पैसे किसको पैसे देते हैं? ये पार्किंग वाले को इधर उधर देते हैं बस। अच्छा, पार्किंग वाले कितने पैसे लेते हैं रोज़ाना के आपसे? बस 700-800 देते हैं। 700-800 रुपये आपका? हाँ जी, जो 800 आपने कमाना है पहले आपने उनको देना है, उसके बाद फिर अपने पैसे कमाना है। हाँ जी, बिल्कुल। लड़कों की दिहाड़ी भी निकालनी होती है, मकान का किराया भी निकालना होता है। कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? 2 लड़के काम करते हैं। ये भी आपके साथ ही काम? नहीं, वो अभी किधर गया, मार्केट गया। वो लोग यहाँ पे काम करते हैं और सर्व करते हैं? हाँ जी, उनको भी दिहाड़ी देनी होती है, मकान। कितना मुश्किल होता है कि आपने घर का रेंट भी देना है, फिर यहाँ पे 700 रुपये आपने पार्किंग वाले को भी देना है, क्योंकि हालांकि जो पार्किंग उनको पैसे देने वो बनते नहीं हैं, कोई कानून नहीं है कि आपने उनको पैसे देने, लेकिन वो आपको ब्लैकमेल करते होंगे? नहीं, ब्लैक में नहीं, बस रोजी पानी लगी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं, बस टाइम पास हो रहा है और क्या। तो LDA नहीं तंग करता यहाँ पे? तंग होते इस समय, ये देख सब उजरे हुए हैं, सब LD की वजह से उजरे हुए हैं। अच्छा यही मसला है मैन। अच्छा, पहले आपकी जो स्टॉल था बड़ा था? स्टॉल था, बड़ा था, लेकिन अब उसकी वजह से ये सिर्फ पतीले रख चुके हैं हम, और कुछ भी उन्होंने कहा कि ये रख सकते हो आप? नहीं। ये भी मुश्किल है, कभी रख लेते हैं कभी नहीं रखते हैं, इस तरह ही है। काम पहले से तेज़ हुआ है लेकिन खर्चे बढ़ गए? खर्चे तो डबल हुए हुए हैं। तो कहाँ से आप? कराची से। अच्छा, कराची से आप लाहौर काम करने के लिए आए? हाँ जी, लाहौर 6 पख्तून है? नहीं, पख्तून नहीं, राजपूत हैं। स्पीकिंग है? हाँ जी, तो कराची से लाहौर आने की क्या वजह बनी? बस लाहौर पसंद है, लाहौर में दिल लगी हुई है। और कितना अर्सा हो गया लाहौर में आपको? 8-9 साल हो गए मेरे को। तो उससे पहले आप वहाँ पे काम करते थे कराची में? शाल में, हाँ, उससे पहले मैं कराची में था, क्या फिर काम करते थे वहाँ पे? उधर यही कपड़ों का काम करते थे। तो आप फैमिली के साथ यहाँ पे या पे अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं। तो कराची वापस जाते हैं? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम।
कैसे हैं? ठीक ठाक अल्लाह पाक क्या का। काम करते हैं? मैं गारमेंट का काम करता हूँ। तो कैसा जा रहा है आपका काम, कैसा जा रहा है? काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक है। पहले से बड़ा है काम या फिर स्लो हुआ है? पहले से अभी ना स्लो हुआ है, ये एलडी की वजह से ना हमारा स्टॉल नहीं लग रहा है। एलडी बहुत तंग कर रही है। अच्छा, पहले से आपका काम स्लो हुआ है? हाँ एलडी की वजह से हुआ है, क्योंकि एलडी हमारा स्टॉल नहीं लगाने देती। जब स्टॉल लगाते हैं दुकानों को सील कर देती है। एलडीए वालों को आपसे क्या मसला है? अब देखें ना, ये भी लोग यहाँ पे लगा के बैठे हुए हैं या फिर वो रोड के ऊपर रख के बैठे सेल कर रहे हैं। बस ऐसे ही है कि एलडी जो है ना वो टैक्स लेना चाहती है और कुछ भी नहीं करना चाहती। टैक्स लेना चाहता है या फिर आपसे भत्ता लेना चाहता है? ये वैसे ही वो फदा है कि ये टैक्स ही ही हो गया ना। ये तो कितने पैसे वो मांगते हैं कि इतने पैसे दो? तो दुकान वाले से मांगते हैं, जहाँ पे हम दुकान पे किराया देते हैं ना, जिसके आगे आप लगाते हैं वहाँ उधर ही लेते हैं दुकान वाले से। दुकान के सामने तो जो आप स्टॉल लगाएंगे तो वो तो दुकान वाला पैसे ले सकता है आपसे, लेकिन एलडीए वाला अलग से पैसे लेता है, दुकान वाला अलग से पैसे लेता है। वो दुकान वाला लेता है, दुकान वाला देता नहीं एलडीए को। एलडीए फिर लगाने नहीं दे रही। तो दुकान वाला कितने पैसे लेता है? दुकान वाले हमारे से लेता है 3000 रुपया। 3000 रुपया हाँ रोजाना का। रोजाना का? 3000 रुपया? रोजाना का 3000। आप इतने पैसे कमा लेते हो कि 3000 रुपया आप डेली दुकान वाले को देते हो? तो वो आगे दे देते थे, अब जो ना आधा देते हैं। अब 1500 देते हैं? अब 1500 मतलब सेल हो जाती है इतनी? सेल हो जाती है, शुक्र है मालिक का। कितने पैसे कमा लेते हैं रोजाना के बिना? रिजक चला हुआ है। कितने कमा लेते हैं रोजाना? रोजाना का कमा लेते हैं। वो मैं तो दिहाड़ी पे लगा हूँ, बॉस को दे देता हूँ। कभी 20,000 सेल हो जाती, कभी 15,000। उस 20,000 रुपये में आपका मुनाफा कितना होता मुनाफा नहीं, हमारी सिर्फ सैलरी होती है 24,000। है? आपकी 24,000 सैलरी? 24,000 सैलरी है। तो वो जो आपका मालिक है उसने आगे डील करनी है कितने मत कितना करे। कितने में जल्दी? कहाँ से आप हैं? मैं ज़िला भावनगर से हूँ। तो यहाँ पे फैमिली के साथ रहते हैं या फिर अकेले हैं? फैमिली के साथ रहता हूँ इधर। फैमिली के साथ रहते हैं, जी सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। हाँ मिलजुल के काम कर रहे तो हालात पहले से डाउन हुए हैं या फिर अच्छे हुए हैं। हैं? बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। सबसे मेन वजह क्या है हालात डाउन? जैसे ये मरियम नवाज आई है ना, उससे ही काम डाउन हो गया है। मरियम नवाज ने कोई काम नहीं किया? मरियम नवाज ने काम किया होता तो ऐसे तो नहीं होना था ना, जैसे अब हो रहा है। नहीं, आपको उससे उम्मीदें थी कि वो काम करेगी? मेहनत नहीं है, अब भी नहीं वो काम करेगी, कभी भी नहीं करेगी। नहीं काम करेगी? नहीं करेगी। वो तो कहती दिन रात मनसूबे हम लगा रहे हैं आवाम की काम के गरीबों के लिए, लिए नहीं लगा रहे, हम मेरे के लिए लगा रहे हैं। गरीबों के लिए कुछ नहीं। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, वो मेरे को लिए कर रहे हैं। कितने घंटे? 10 घंटे काम करते हैं या 8 घंटे? शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, बातें सुनाते हैं, कुछ नहीं करते। सभी काम नहीं कर सकते किसी का भी। ये सिर्फ गरीबों को चूस रहे हैं, जैसे खून नहीं आता, खून की तरह चूस रहे हैं इसे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि ये कहना है कि जो हालात हैं वो पहले से ख़राब हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ हालात जो है वो जा नहीं पा रहे हैं। आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है जो कि अंडे सेल करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक शुक्र अल्लाह का। अंडे सेल करते हो? जी भाई। तो कैसा जा रहा है आपका काम? अभी तक तो सर्दी है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है ठीक जा रहा है। तो कितने घंटे काम करते हो? काम 6 बजे निकलते हैं, कभी 11, कभी 12 बज जाते हैं, कभी 1 भी बज जाता है। कितने दर्जन सेल करते हो? कभी 3, कभी 4 दर्जन। 3 दर्जन, 4 दर्जन, तो कितने पैसे बच जाते हैं? ये 800-900 बज जाता है। और 900 रुपये बचा लेते हो? हाँ जी। एक दिन की दिहाड़ी है? हाँ जी। तो कितनी मेहनत करते हो? कितने बजे आते हो यहाँ पे? 6 बजे आते हैं, कभी 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाते हैं। तो तालीम हासिल करते हो? तलीम 9 पढ़ा हूँ। छोड़ क्यों दी? छोड़ दी, बस मजबूरी बन जाती है फिर। मजबूरी बन जाती है फिर। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू सिक्योरिटी गार्ड हैं स्कूल के। लाहौर में रहते हैं अब्बू भी? नहीं, वो गांव में रहते हैं। आप कहाँ रहते हो? मैं इधर रहता हूँ चाचू के पास। तो वाला साहब जो है गांव में रहते हैं? हाँ जी। तो घर वालों को सपोर्ट करने के लिए ये काम किया? जी। तो गर्मियों में क्या काम करते हैं? गर्मियों में तंदूर का काम। तो पढ़ाई क्यों छोड़ी? मजबूरी में आके छोड़ी? शौक है पढ़ने का? जी शौक है पढ़ने का, मजबूरी फिर बन जाती है इंसान आखिर। लेकिन हालात से तंग हो गए। हाँ जी हालात। कितने का अंडा एक सेल कर रहे हैं? 1 अंडा 50 का सेल कर रहे हैं। 50 रुपए का? तो ये कितने का मिलता है और कितने का सेल करते हैं? ये 30 का पड़ जाता है, 50 का सेल करते हैं। मतलब 20 रुपए पर अंडा आपको बच जाता है? जी। ठीक है। तो यहाँ पे रेंट पे रहते हो या फिर चाचू रेंट देते हैं? चाचू रेंट देते हैं। तुम नहीं देते? घर में रहते हो उनके साथ? जी। उनकी पूरी फैमिली है? हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुननी है। इनके ये कहना है कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन मजबूरी की वजह से घर के हालात ऐसे हैं कि इनको काम करना पड़ रहा है।
तो ये हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पंजाब के अंदर। एक बच्चा है जो कि पढ़ना चाहता है लेकिन नहीं पढ़ पा रहा। उसकी मेन वजह यह है कि घर के हालात ऐसे नहीं हैं। इनके ये कहना है कि मैं काम करता हूँ, वाल साहब काम करते हैं, फिर जो है वो घर का जो सर्किट है वो चल पाता है। तो आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या राय रखते हैं मौजूदा हालात से और किस हद तक जो है मौजूदा गवर्नमेंट से वो मुत्तफिक हैं, उनके काम से, उनका कारोबार जो है वो कितना अच्छा चल रहा है। तो आगे भी लोगों से बात करते हैं कि जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं तो उनका कारोबार कैसा चल रहा है और उनका काम कैसा चल रहा है। और जो हुकूमत बारहा ये दावे करती है कि महंगाई जो है मुसलसल कम हो रही है और आवाम को रिलीफ मिल रहा है, इसमें कितनी हकीकत है और किस हद तक जो है आवाम मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन है कि ये बेहतर काम कर रहे हैं, और क्या आगे जाके पाकिस्तान के हालात और बेहतर होंगे और पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो किस कदर जो है वो रिलीफ हासिल करेगी। तो इस हवाले से बात काफ़ी लोगों से हमने की भी है। एक छोटा सा और बच्चा, उससे बात करते हैं कि वो भी यहाँ पे अंडे सेल करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हो? अंडे का। अंडे सेल करते हो? हाँ जी। आप कहाँ से हो? सब ज़्यादा 18। कहाँ से हो? सब ज़्यादा 18। अच्छा, तो आप भी उस भाई के साथ काम कर रहे हो? हाँ जी। तो क्यों, क्या तालीम नहीं हासिल कर रहे? 8वीं। पढ़ रहे हो? नहीं 8 छोड़ दिया? छोड़। क्या वजह बनी छोड़ने की? पढ़ाई नहीं है, जहन नहीं ताज़ा सी, आती नहीं कुछ। समझ नहीं आती थी? हाँ जी। अब्बू क्या काम करते हैं? अब सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी करते हैं और तुम यहाँ पे अंडे बेच रहे हो। तुम्हें पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ पाए। बोरिंग पे आई है। मजबूरी है, हाँ जी। घर चलाना होता है। हाँ जी। कितने घंटे काम करते हो? हाँ जी। कितने घंटे काम करते हो? 6 बजे आते हूँ, कभी 12। महंगाई कम हुई है या बढ़ी है? हाँ जी। महंगाई कम हुई है पहले से या बढ़ गई है? बढ़ गई है। बढ़ गई है, कम नहीं है। हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है आवाम की। आवाम का ये कहना है कि जो महंगाई है वो पहले से बड़ी है, कम नहीं हुई है। एक भाई हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे ही बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उसका कारोबार कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे अस्सलाम। आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। तो क्या काम करते हैं? कहवा बेच रहा हूँ। तो सर्दियों में तो ये बड़ा सेल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सही सेल चल- ठीक है इसकी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे। 12 घंटे काम। हाँ, सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक थकते नहीं हो? थक जाते हो, क्या करो यार, बस तो ये तैयार कहाँ पे करते हो? बस ये क्वार्टर पे। तो ये अगर ख़त्म हो जाए 12 घंटे में, फिर वापस जाते हो, फिर आते हो? 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, फिर वापस जाऊंगा और बनाता हूँ। अच्छा, 2 घंटे में? तो एक तरमास 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वापस जाऊंगा और बनाता हूँ। उसमें कितने कप होते हैं? एक तरमास में 25-30 कप होता है। एक कितने का सेल करते हो? एक तरमास का 500 सेल हो जाता है। 500। तो उसमें बचत कितनी है आपकी? बचत एक दिन का 1500-1700 इतना सब 1500 से 1700 रुपया रोजाना बचा लेते हो रोजाना। 12 घंटे काम करके। 12 घंटे। और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितने पैसे इसमें लगाए हैं? एक तरमास पे तकरीबन 200 खर्चा आ जाता है। 200 खर्चा है, 300 प्रॉफिट है। 300 प्रॉफिट। ठीक है, और 12 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे काम। तो महंगाई पहले से बढ़ी है या फिर कम हुई है? बढ़ जाती है, कम किधर हुए? अच्छा, महंगाई कम नहीं हुई है, नहीं हुआ, पहले से बढ़ गई है महंगाई। मैं बढ़ गई है। तो इधर टमाटर पे कितना रेंट देते हो? 12,000 किराया देता हूँ। एक 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। अकेले आप 12,000 देते हो? नहीं, 3 और लड़के, 4 बंदे का। तो किस इलाके से हो आप? कोयटा से, बलूचिस्तान से। कोयटा से बलूचिस्तान से इतनी दूर काम करने के लिए आते हो? हाँ, बस क्या करे यार, इधर किस्मत गर्मी लगी। में क्या काम करते हो? उधर ही काम करो गर्मियों में। अच्छा, गर्मियाँ कोयटे में गुजारते हो, सर्दियाँ यहाँ पे, इसकी क्या वजह है? बस सर्दियों में इधर सही काम चलता है, गर्मियों में उधर ही। सर्दियों में वहाँ पे काम नहीं होता? नहीं, सर्दियों में नहीं होता उधर। क्या वजह? उधर सिर्फ का फसल का काम होता है ना, सर्दियों में सख्त होता है, इसलिए वो नहीं करता किस इधर। चीज़ का काम है? फसल का, गंदम का। आप काश्त करते हो? हाँ, काश्त करते हैं। अच्छा, आपकी ज़मीन है वहाँ पे? अपना नहीं है, किसी और का है, हमने तो मजदूरी करना है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। आवाम का ये कहना है कि जो महंगाई है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। इनका एक मुतालबा है कि जो महंगाई है उसको कम किया जाए। तो नाज़रीन, आप देखते रहे प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह निगहबान।